इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के दिल्ली रोड स्थित ईदगाह के अंदर। बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आज ईद उल फित्र का मौका है और सबसे पहले हम आपको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे रॉयल पत्रिका की ओर से। बड़ी जानकारी हम आपको ये देना चाहेंगे, ये देखिए बड़ी संख्या के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग आज ईदगाह में ईद की नमाज को अदा करने के लिए पहुंचे हैं, जहां हर एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए एक संगठन की, जो कि एक हिंदू संगठन है, कौन सा संगठन है अंकल, जानना चाहेंगे आपसे? हिंदू मुस्लिम संगठन। हिंदू मुस्लिम संगठन है। हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल राजधानी जयपुर में देखने को मिलती है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक एकता हिंदू मुस्लिम एकता मंच के एक व्यक्ति जुड़ चुके, एक सदस्य जुड़ चुके, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा लग रहा है आज आपकी ओर से मुस्लिम समुदाय के लोगों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो कि हम पूरा भाईचारा से हिंदू मुस्लिम एक हो, हमें से हिंदू बिना मुस्लिम अधूरा है, मुस्लिम बिना हिंदू अधूरा है। क्या लगता है जिस तरीके से देश के अंदर कई सामने आने वाली चीजें होती है, इस तरीके के माहौल क्रिएट होते नजर आते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर कई कार्ड खेले जाते हैं, क्या लगता है क्या देश के अंदर इस तरीके से गतिविधियां जो होती है उन पर किस तरीके से विराम लग सकता है? मैं तो बस सद्भावना होनी चाहिए, हर किसी को प्यार मोहब्बत से रहो। पूरा देश अपन एक है, हिंदुस्तान एक है, पूरा एक ही है। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी देते हैं। और भी कुछ जो हिंदू मुस्लिम एकता मंच के जो सदस्य वो हमसे जुड़ने वाले हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले हम आपको ईद की बहुत ज्यादा बधाई देना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, आज इस मंच से क्या पैगाम, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति है हमारी, जिसके अंतर्गत हम पिछले कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि भाई सबका भाईचारा बना रहे। हमारे मुस्लिम भाइयों के त्योहारों पे हम आते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के त्योहारों पे ये हमारे पास आते हैं, हम गले मिलते हैं, सारे कर मिलजुल के हम सारा करके हम करते हैं। क्या लगता है क्या आज ईद पर एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक तोहफा दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम एकता मंच की ओर से, तो क्या लगता है क्या दीपावली पर आप भी क्या इनका स्वागत करते हैं? स्वागत करते हैं, रामनवमी में इनका स्वागत करते हैं और उसके अलावा दशहरे पे हम जो पथ संचलन उसका हम स्वागत करते हैं फूल बरसा के। और ये काफी सालों से देखने को मिलेगा आपको। और हम लोग ऐसे मिलके एक दूसरे भाईचारे से हम लोग ऐसे मिलके रहते हैं। पूरा जयपुर शहर में कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत होती है हम लोग मिलके जाते हैं, उसको शांति स्थापित करते हैं हम लोग। चलिए सांप्रदायिक स्वार्थ के लिए कोई बड़ी एक संदेश दे देश के अंदर, ताकि लोगों को लगे कि वाकई हिंदू मुस्लिम एकता मंच की ओर से एक बड़ा संदेश दिया जाए। देखिए यह तो हमारी शुरू से तहजीब चलती आ रही है। हम जो है इनके ईद पे खाने जाते हैं सेवियां, और ये दिवाली पे हमारे मिठाई खाने आते हैं। और ये हम नहीं, ये आज आप देखिए प्रकृति का कितना बड़ा संदेश है। आज हिंदू भाइयों के नवरात्रि चल रहे हैं, आज हमारी हिंदू बहनें गणगौर पूजा की और इनकी ईद हो, इससे बड़ा और क्या संदेश जा सकता है? तो देखिए बता दें हम आपको कि बताया गया है कि हम आपस में ही नहीं, मालिक ने भी हमें जोड़ा है। ये हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच की ओर से बताया गया है कि आज ईद का मौका है। ईद के मौके के साथ साथ बात की जाए हिंदू समुदाय की, तो हिंदू समुदाय के अंदर बात की जाए हिंदू समुदाय की, तो हिंदू समुदाय के अंदर नवरात्रा भी चल रहे हैं। आज 3 नवरात्रा हो चुके हैं, जहाँ एक तरफ मुस्लिम महिलाएं मेहंदी लगाती हुई नजर आ रही है, तो वही हिंदू महिलाएं भी मेहंदी लगाती हुई नजर आ रही है। एक व्यक्ति और जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। लगता है आप सोशल मीडिया पे बड़े छाए हुए नजर आते हैं। सबसे पहले हम आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहेंगे। क्या कहेंगे हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं रॉयल पत्रिका की ओर से सभी हिंदू और सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद और नवरात्रि की मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से नमाज हो चुकी है और सभी आप देख सकते हैं पीछे कितने अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू भाई भी हमारे हैं और मुस्लिम भाई भी है। तो भाई यही है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यही है, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। हिंदू मुस्लिम की एकता हमेशा बनी रहे, हमेशा कायम रहे, यही अल्लाह के फजलो करम से ईद उल फित्र की नमाज में भी यही दुआ हुई है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमेशा ये एकता बनी रहेगी। एक त्योहार है और सच बात तो ये है कि वो जो 30 दिन जो है
जो लोगों ने तहम्मुल से और बिल्कुल तकवा और उन सब चीज़ों है वो उसकी ताजपोशी है। अगर हदीसों की रिवायत के अगर एतबार से बात करें तो ये तो एक बहुत ही खुशी का मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने दुआओं में भी देखा होगा अमन की बात की गई है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन हो, हिंदू और मुस्लिम सब लोगों के बीच में अमन हो, देश में बहबूदी हो, देश में बरकत हो। और सभी लोगों के जो दुआओं के जो हाथ हैं वो इन्हीं सब चीज़ों पे, इन्हीं जज्बातों के साथ ये दुआओं के हाथ उठे थे। तो मैं मानता हूँ हजारों जो लाखों करोड़ों जो हाथ आज दुआओं में ये उठे कि हिंदुस्तान की जो बहबूदी है और ये जो अमन का गहवारा है ये ऐसा ही बना रहे और ऐसी खूबसूरत यहाँ पे सफाकत रहे, ऐसा ही लोगों के खूबसूरत अखलाक और किरदार हो। और इन सब चीज़ों के लिए तो ये सही बात है कि 30 दिन का आप ये समझ देखिए रोज़ों का जो दौर होता है और उसके बाद ये उनसे सबसे ये ऊपर ये उसकी ताजपोशी है। तो ये तो आज बहुत खुशी की बात है और सब लोगों से आज मुलाकात की। सर आपकी सरकार में ईदगाह मस्जिद के लिए एक बजट पास हुआ था लेकिन काम भी शुरू हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार आई लेकिन इसका काम रुक गया, क्या कहेंगे? अब देखिए ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि बीजेपी का जो पूरा जो एटीट्यूड है जो वो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मगर मैं आपको एक बात यकीन से कहता हूँ कि हम लोग वापस लौट के आ रहे हैं और जैसे ही हम लोग इक़्तिदार में लौटेंगे तो हमारे पास इक़्तिदार का जो बेसिक जो हमारी जो मकासद है वो खिदमत है। वो केवल ये नहीं है कि हम इक़्तिदार के ऊपर हवस के लिए आ रहे हो। आते ही ये सारा काम इसको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे तामीरात की जाएंगी। ये जितना भी चीज़ें दिख रही हैं आपको तो इन सब चीज़ों को मैं, क्योंकि ये वास्तव में सब लिए बहुत शर्म की बात है, ये हम सब लोगों की शर्म की बात है कि ईदगाह जो है अगर वो बहुत अगर खूबसूरत नहीं हो तो ये तो बहुत शर्म की बात है। मैं तो आपको एक बात यकीन दिला देता हूँ हमारी अपनी सियासी तंजीम से, जिस सियासी तंजीम का मैं सदर हूँ, कि हम इक़्तिदार में आ रहे हैं और यकीनन आ रहे हैं और आते ही पहला काम यही होगा। धन्यवाद। पे सरकारें अंकुश लगाएं और हम सब लोग जिस तरीके से आज यहाँ दुआएं हुई पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए और जो पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें सब लोग कैसे हिफाजत से रहें, सब लोगों की खैरियत किस में रहे, ये आज इतने बड़े मजमे में लाखों लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब लोगों को ये हिदायत दे कि इस देश के, इस प्रदेश के तरक्की के लिए हम सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर आगे बढ़े। इस बारे में आज सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने अपील करी है सरकार से ये अपील करिए कि जब हमारी सरकार थी तो ईदगाह का बहुत बेहतरीन नक्शा हमारी सरकार ने बनाया था, हमने बजट सैंक्शन कर दिया था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो सरकार ने इस ईदगाह का काम रोक दिया। मैंने और रफ़ीक खान साहब ने चिट्ठियां भी लिखी हैं मुख्यमंत्री जी को और कहा है, गुजारिश करिए कि तंग दिली से काम नहीं चलता है। हम वो लोग हैं जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान सबकी मदद करी और सैकड़ों मंदिरों में भी काम हम लोगों ने हमारे विधायक कोटे से भी कराए, सरकार के टाइम कराए। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो ईदगाह का काम रुका हुआ है उसको तुरंत शुरू कराया जाए। खालिद उस्मानी ने भी बताया कि ईदगाह के अंदर एक अभी बयान के दौरान उन्होंने एक दुआ भी मांगी है और बाकायदा और एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि नशा बड़ी चीज है, नशे को लेकर, नशे के दुष्परिणाम को लेकर, तो नशे को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नशा तो हमारी जो नस्लों के अंदर जहर की तरह घुल रहा है और इस युवा जो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है वो टूट रही है। अगर ये यूथ ही खराब हो जाएगा तो हमारा देश, हमारा भविष्य पिछड़ जाएगा। तो हमें मोहल्ले वाइज मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कमेटियां बननी चाहिए मोहल्ले वाइज और वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे कोई संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं हो रही है। बच्चों को मोटिवेशन करना चाहिए, उनको नशे से रोकना चाहिए, कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए। तो जब ही हम सब मिलके हिंदू मुस्लिम सब इसके अंदर धर्म जाति में ना होकर सबको समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जब भी हम नशे से मुक्ति पा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए ये थे हमारे साथ एक जियाउल्लाह जिन्होंने बताया कि नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताया, जैसा कि खालिद उस्मानी चीफ काजी ने बताया कि नशा नशों में घुलता हुआ नजर आ रहा है। युवा पीढ़ी को एक बड़ी नसीहत भी यहाँ से दी गई है, क्योंकि अगर बात की जाए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से तमाम उम्मत को यानी तमाम लोगों तक, अपनी युवाओं तक अपनी बात पहुँचाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म ईदगाह से माना जाता है। और यहाँ से एक बड़ा संदेश इसी प्रकार का दिया गया है कि नशा पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। हर इलाके के लोगों को चाहिए कि काउंसलिंग करें और नशे के दुष्परिणाम बताए और नशे को पूरी तरीके से खात्मा करे और उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगे। 6 पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका।